मजार बनाई थी। तो उस मजार माते आज अगर सरकार पया लागे तो माणी भावना आ है कि विदेशी लुटोरा ने थे हाईलाइट कर रही हो। आप जो देख सको कि इतना लोग बैठा है और 5 बजे आ रहा कार्यक्रम है। नमस्कार, राम राम खम्मा गणी। मारा नाम है नवजीत। आप देख रहे हो नवजीत राजस्थानी। सगला पहले जी का भी दर्शक है वहाँ बहुत बहुत स्वागत है। आज खबर क्रम महीने मैं आयो हूँ मंडोर चौराहे माते। मंडोर चौराहे माते कई वास्ता आयो हूँ कि मंडोर महीने एक दरगाह है, ताना पीरी दरगाह। उटा बार स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई मतलब निर्माण कार्य वास्ते कुछ राशि सेंक्शन की गई है। उन विरोध महीने लोग अट बैठा है और मैं अनती बात करी जने ये कह रही है कि सा माँ कोई मुस्लिम विरोधी या कि धर्म विरोधी नहीं है, लेकिन आज की दरगाह है आ कोई तुर्क आक्रमणकारी रे वास्ते बनायोड़ी जलालुद्दीन खिलजी 12वीं सदी के महीने जोधपुर पर आक्रमण करियो। उस समय दरगाह रो निर्माण होयो है, कब्र रो निर्माण होयो तो बाद महीने आज बड़ी दरगाह रो रूप ले रही है। जय सिया राम। उन विरोध करूँ वास्ते लोग इकट्ठा होया। शांति रे स्वरूप आप हनुमान चालीसा रो पाठ कर लिया। नमस्कार, राम राम साहब। नमस्कार, राम राम। कई नाम है साहब? महेश व्यास नाम है साहब। कटे रहो। मैं ये इलाज जोधपुर मंडोर का ही। मतलब आप विरोध प्रदर्शन में अगर पूछूं तो कई चीज़ ने लेना है कि जो है मैंने बताया कि जलालुद्दीन अटे आक्रमण करिए उन्हें दरगाह है, लेकिन आप धर्म वास्ते तो हर एक देखो हर एक आदमी चावल चाहे अपने भी अगर कटे मंदिर है तो आप भी चावल अटे मंदिर बने तो उन बात की आपकी बात एकदम सही है। लेकिन राज्य सरकार जब हर काम के लिए नियम कायदे कानून बनाती है तो किसी विशेष धर्म के लिए नियम कायदे कानून ताक पर क्यों रख देती है? सबसे बड़ा नियम है कि ऊपर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का सर्वे हो रखा है। इतनी बड़ी जमीन है जिसमें पंचकोटा की छतरियां हैं और मेहरानगढ़ के अंडर में है। उस आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का जहाँ बोर्ड लगा रहता है 500 मीटर रेडियस में न तो कोई विध्वंस हो सकता है न कोई निर्माण हो सकता है, और उसी के सटाकर यह चीज बन रही है। आज से पहले हम लोगों को देखते हो गए 25 साल एक छोटी सी मजार से शुरुआत हो रखी है और आज वहाँ पर बिगो में यह चीज बन रही है। रंगाई छपाई का काम चल रहा है, कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। वो सब किसके दम पर चल रही है? एक तरफ हम पेड़ पौधे भी लगाते हैं तो लोग कहते हैं वन विभाग की जमीन पर आप अंदर भी नहीं घुस सकते, और दूसरी तरफ आप पक्का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्यों? हमारा सवाल वापस आपको हो रहा है कि भाई जो आपका आर्कियोलॉजी विभाग है 500 मीटर दायरा में कोई चीज निर्माण नहीं कर सके, वन विभाग की जमीन है उन अंदर भी नहीं हो सके, तो ये सारी चीजें आप बता रहे हो इतना टाइम हो रही है, तो इन बात सरकार क्यों नहीं एक्शन ली? सरकार अपनी तुष्टिकरण राजनीति के कारण एक वर्ग को राजी करने के लिए ये काम करती है और ये गलत है। कल बीजेपी भी तो सरकार ही तो बीजेपी गलत है, उन्होंने विरोध किया, रुका हुआ था। अब जैसे अनुकूल माहौल मिला तो उसे भव्य रूप दिया जा रहा है, तो वो भव्य रूप आज दे दिया। अगर ये चीज शुरुआत हो गई तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कैसा रहेगा? फिर ये सब जो प्राकृतिक संपदा है ये खत्म हो जाएगी। आपने कई लागे आप जी को धरनो दे रहे हो या हनुमान चालीसा रो पाठ कर रहे हो, इनू कोई न्याय मिलेला? आप जी को सब लोग बैठे सिर्फ ये है कि हम लोग जो सही तथ्यात्मक बात है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, लोग खुद जागरूक होंगे और वो अपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों को खुद बोलेंगे कि साहब आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप हमें आपको जिताते हैं, हम आपको आगे लेके जाते हैं और आप हमारे साथ हमारे अधिकारों को कुठाराघात नहीं कर सकते। तो वो चीज बताने का एक प्रयास है। आयोजन की देख रेख में हो रही है, ये पूरे हिंदू समाज की तरफ से हो रहा है। 2 दिन के हैं, सब लोगों ने अपने स्तर पर लोगों को बुलाया है, अपने स्तर पर लोगों को कहा है और सब अपने हिसाब से है, किसी एक झंडे पर कलर नहीं है, सब अपने स्तर पर सब बुला रहे हैं और आ रहे हैं। और अभी भी 5 बजे का टाइम है, आप देखना बहुत सारी संख्या में लोग आएंगे और इसे यशस्वी बनाएंगे। राम राम जी, राम राम। कई नाम है साहब? दिनेश कुमार बिश्नोई, जोधपुर मंडोर। कई लाग रही आपने जो विरोध प्रदर्शन है शांतिपूर्ण तरीकों कर रही हो, कई कारण है, मेन मुख्य कारण कई है जो अबार मैं किंती बात करी हुई बताई के साथ दरगाह ही उठे स्टेट गवर्नमेंट अबार कुछ फंड दियो है तो 100 करोड़ रुपया किया, अबार 7.5 करोड़ रुपया 100 करोड़ इन बात दिया था कहीं 3 दरगाह में दिया, सीकर, जोधपुर और एक और कोई जगह 100 करोड़ रुपया दिया और अबार 7.5 करोड़ रुपया दिया। तना पीरी में बहुत बड़ी भव्य जामा मस्जिद रे आकार री करना सरकार दी। और वास्तविकता में आज तना पीरी दरगाह है, अट कोई विधिवत रूप में कोई पट्टो नहीं है, ना कोई वन विभाग की जमीन है, एनजीटी री परमिशन नहीं है। इस जमीन ने पहाड़ है एक अपर है,
सब्जी की घाटी है। यहाँ करीब 3,500 लोगों की बस्ती है, घरों की करीब 10,000 से ऊपर पब्लिक रहती है। यहाँ तो सरकार ना पट्टे देती है, ना कोई पानी बिजली कनेक्शन देती है, और इधर बगल में इतने रुपए लगा रही है। पास में भी आप देखो एक बहुत बड़ा मैदान इनको दे रखा है, बढ़िया शानदार डामरीकरण किया हुआ है, इंजॉय लेते हैं और ये अपने सापा वगैरह का व्यवसाय करते हैं। तो सरकार की तुष्टीकरण की नीति है, हिंदू मंदिरों के लिए 10 रुपए नहीं देती है, लेकिन इनको पन पा रही है। पूरे जोधपुर के चारों तरफ कहीं देख लो, आंगनवा में देख लो, यहाँ देख लो, जगह जगह इनको मुफ्त में निःशुल्क भूमि आवंटन कर रही है, लाखों रुपए इनको दे रही है, करोड़ों दे रही है। आपसे कहीं लगे लारे मुख्य कारण कहीं हो सके कि भाई आप कह रहे हो कि इनको वोट बैंक की राजनीति है कि ये इनको अगर हम ऐसे देते रहेंगे तो हमको वोट देते रहेंगे। ये कांग्रेस की मंशा है शुरू से। के मंडोर वाला तो हितेशी है अशोक गहलोत जी, हितेशी मंडोर वास्ते सभा वास्ते है जो कि आज जी को काम करियो है सरकार, बहुत जनता वास्ते नुकसानदायक है, आने वाली पीढ़ी वास्ते बहुत खतरनाक है। आज बात चीज ऊपर मंडी है तो उन्हें नुकसान नीचे वाले क्षेत्र वास्ते है। शहर में देख लो, आज आप जालूर गेट में घटना हुई है, बाहर भी राजस्थान में बाहर भी घटना हुई है, तो वो नुकसानदायक मंडोर क्षेत्र वास्ते वो हानिकारक है। पहले भी 6 महीना पहले भी अब हुए तो टेंडर, उस पर हमने कार्रवाई की थी, उसके बाद उन्होंने और वापिस कार्रवाई की है। आपरो मंडोर में स्वागत है। आज वो कार्यक्रम सर्व हिंदू समाज रा सभी जाति बिरादरी रे लोगरो सामूहिक कार्यक्रम है। सामूहिक हनुमान चालीसा रो मो पाठ कराला है, और इन पाठ रो आयोजन रो कारण मुख्य कारण वो है कि मंडोर में ऊपर तानापीर दरगाह माते, तो मंडोर गार्डन ने ऊपर साइड एक तानापीर दरगाह है, जिन माते सरकार, राज्य सरकार एक विशेष योजना रूप में करीब 7 करोड़ 41 लाख रुपया रो बजट पास कर टेंडर निगमों लगवायो था। वो टेंडर कुछ महीना पहले अप्रैल में लगाए तो उन्हें स्टे लगा पर वो खारिज भी हो गए। तो अबे वो टेंडर वापस आज जेडी के थ्रू 3-4 दिन पहला वापस ऑनलाइन हो। तो हम अटे जिको सभी बिराजीड़ा है, जाति बिरादरी लोग सब यही चाहवा कि वो टेंडर पास नहीं हुए, अटे नहीं लागे। इनो मूल कारण हो, मैं कोई मुस्लिम विरोधी नहीं हाँ, मारी मूल भावना आ है कि जिको तानापीर दरगाह है सूफी संत बता रिया है, वह सूफी संतरी नहीं है। आ दरगाह जलालुद्दीन खिलजी है, जिको सन 1292 में मंडोर किला माते आक्रमण करियो, अटे लूटपाट मचाई, अफगानिस्तान आयोड़ो वो तुर्की जाति रो हो, वो अटे लूटमाट करी, उन्हों एक अटे सिपह सलाहकार शहीद हो गो, मारो गयो हिंदुआर आता हूँ, तो उन्हीं याद में वो अटे एक स्मृति में अटे एक मजार बनाई थी। तो उस मजार माते आज अगर सरकार पे लागे तो माणी भावना आ है कि विदेशी लुटोरा ने थे हाईलाइट कर रही हो और थे उन्हें पोषित कर रही हो, तो आ माणी विडम्बना है और माणी भावना आघात हो रही है। आप और भी लगाओ, और भी मस्जिदें हैं शहर में, और भी इकट्ठी लगानी चाहो, अजमेर लगाओ, आप अजमेर बहुत ज़रूरत है डेवलपमेंट वट लगाओ, माने कोई एतराज़ को नहीं। पर जटे जगल फॉरेस्ट एरियो है, पूरा वन विभाग रो एरिया है, गोचर जमीन है, जस्ट पाकती महाभारत टाइम रो पचकुंडा महादेव रो मंदिर है, जटे महाभारत टाइम अज्ञातवास में पांडव रो ओटे विचरण होयड़ो है, उन पाकती तपोस्थली है। मंडोर बच्चों बूढ़ो उन तपोस्थली माते गयो है, जा रियो है, जातो रियो है। वह संकरमठ गुफा है, वटे 2 गौशाला चले, वे गाया कटे जावेला, इतना लोगारी उठे रहूनी व्यवस्था होवेला करेला, तो ये जी को अननेसेसरी उठे पैसों लगा रहा है। तो माने सरकार और प्रशासन और जी को भी सभी जाति और समाज पूरे राजस्थान प्रदेश जोधपुर सब वही आग्रह निवेदन है, इन्हें शांतिपूर्वक सांकेतिक धरना रूप में मैं कहनी चाहवा अटे अननेसेसरी पैसों नहीं लगाओ। शहरी सड़का भी खुदियोड़ी पड़ी है, गरीबी भी देश में बहुत है, हॉस्पिटल की भी बहुत सुविधा ज़रूरत है, तो आप वटे लगाओ। और इन धर्म विशेष जगह मत लगान, इन्हें हाईलाइट मत करो, लुटेरी रही है। पर इतना टाइम पुरानी है तो उन टाइम कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करी? इतना टाइम ऑब्जेक्शन तो अबे धीरे धीरे सरकार अटे काम करती रही, धीरे धीरे करती रही। छोटो मोटो कार्यक्रम काम कोई करे तो हर कार्यक्रम काम में लोग ऑब्जेक्शन करे या समाज रो करे, तो लोग रोज में देखे कि रोज रा मुद्दा है, पर मुद्दा नहीं है। मानी मूल भावना है अटे कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अटे लोग रोज रा सो जा रही, मुसलमान भी नहीं आया करे। आप इतनी बड़ी डेवलप कर रही हो अजमेर दरगाह तरफ माते, जिन्हें समाज में बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।